हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम आपकी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 10 है परीक्षा। आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, विनय मतलब रिक्वेस्ट की कि हे दीनबंधु, हे महाराज, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। अवस्था ढल गई मीन्स अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही है। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। इसका मतलब है कि रियासत देवगढ़ के एक दीवान थे सरदार सुजान सिंह। जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने महाराज के पास जाकर कहा कि हे महाराज, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये राजकाज नहीं संभाला जाएगा, और अब बुढ़ापे में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो पूरी ज़िंदगी जो मैंने मेहनत करके इतनी इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए आप किसी और दीवान को ढूंढ लीजिए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब नहीं माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप खुद ही ढूंढेंगे, आपको ही खोजना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दीवान साहब हैं और ये राजा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरी जगह आप कोई और दीवान ढूंढ लीजिए, लेकिन राजा ने इन्हें क्या बोल दिया कि दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यानी न्यूज़पेपर्स में ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। सुयोग्य किसे कहते हैं? जो योग्य हो किसी भी काम को करने के लिए, जिसमें सभी की सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाएं। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना ज़रूरी है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने सभी न्यूज़पेपर्स में, देश के जितने भी फेमस न्यूज़पेपर्स थे, सब में विज्ञापन निकाला कि ये दीवान की ज़रूरत है, और इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। हष्ट पुष्ट मीन्स हेल्थी होना, स्वस्थ होना। और मंदाग्नि के मरीज कहते हैं जिन्हें पेट की बीमारी होती है ना, इंडाइजेशन, जिनका कमज़ोर पाचन होता है, उनको मंदाग्नि के मरीज बोलते हैं। उन्हें यहाँ कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उन्हें नहीं आना है। जिन्हें भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, उनका ख़राब पाचन हो, वो लोग इसके लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, 1 महीने तक उम्मीदवारों को, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनको वहीं पे ही रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और उनमें मतलब विद्या का कम हो, लेकिन उनको कर्तव्य का अधिक विचार किया जाए, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना आता हो, उन्हें पता हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस विज्ञापन में सारे मुल्क में तहलका मचा दिया मीन्स सभी लोग इससे बहुत अचंभित थे। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएट्स की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह के इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए कोई आदमी थे, 9 बजे दिन में सोया करते थे, दिन तक सुबह यानी सुबह के 9 बजे तक सोते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे।
एक आदमी थे, मतलब ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे जो कि अपनी आम दिनचर्या में, डेली रूटीन में सुबह 9 बजे सो के उठते थे, लेकिन वहाँ पे उस नौकरी को पाने के लिए वो सुबह ही 5 बजे उठ के टहलते हुए मिलते थे बगीचे में। मिस्टर डी, सी, द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर लय को किताब से घृणा थी, लेकिन आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना हुआ मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं काम सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। यहाँ पे देखिए इतनी भीड़ हो गई थी। अब आगे देखते हैं। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। मतलब जो बूढ़े दीवान साहब थे वो इन सबको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि इनमें से कौन सही है और कौन केवल एक्टिंग कर रहा है अच्छे होने की। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा के रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाली में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी थी कि गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ सकती थी। वह भी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर से खिसक कर वहीं पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई वहां सहायक नजर नहीं आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मद था और मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा हुआ है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार फिर जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? सुजान सिंह कौन थे? जो पुराने दीवान थे। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है।
निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। अब 1 महीने की चेकिंग के बाद अब वो दिन आ गया था जिस दिन फैसला होना था कि नया दीवान कौन बनेगा। उम्मीदवार लोग सुबह से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना जैसे पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज-धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो और आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। लेखक से परिचय देखते हैं। प्रेमचंद जी हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। उनकी अनेक कहानियाँ हैं, जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई हैं। उनके जन्म का समय 1880 और मृत्यु 1936 में हुई थी। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो सभी करेंगे। तब तक आई होप कि आपने अपनी क्लास की दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी देख ली होंगी और आपको वो पसंद भी आई होंगी। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।